श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गणेश जी सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। हर माह की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो चतुर्थी तिथि माह के महीने में की कृष्ण पक्ष में आती है, वह बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है। इसे तिल चौथ, माही चौथ, वक्रतुंडी चौथ व तिलकुटा चौथ के नामों से जाना जाता है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी का चंद्रमा कलंकित होता है। अगर आप चतुर्थी के दिन सीधे चंद्रमा के दर्शन करने हैं, तो इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं 2024 में संकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रमा का अर्घ देने से पहले में बाद में क्या करना चाहिए जिससे कि उसका नकारात्मक प्रभाव कम हो सके, और इस दिन सुहागन स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, चतुर्थी तिथि जो कि 29 जनवरी की प्रातःकाल 6:10 पर प्रारंभ हो रही है, और इसका समापन 30 जनवरी प्रातःकाल 8:54 पर सुबह के समय होगा। तो हम इसमें रात में चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जिसकी वजह से यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। और दोस्तों, इस दिन चंद्रोदय का समय सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है। इसीलिए चंद्रमा का उदय का समय रहेगा रात के 9:10 तक। और दोस्तों, व्रत का पारण 29 जनवरी की रात चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ और पूजा करने के बाद से लेकर अगले दिन प्रातःकाल 8:54 तक किसी भी समय पारण किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, सुबह सूर्योदय होगा 7:12 पर, और सूर्यास्त होगा शाम के 6:07 पर। और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा इस दिन सुबह 5:35 से लेकर सुबह के 6:23 तक रहेगा। और पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:17 दोपहर से लेकर 1:01 तक। और पूजा का अमृत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:44 से लेकर 1:32 तक। और सुबह सोमवार को सुबह राहु काल का समय रहता है 7:30 से 9 बजे तक। उस समय को आपको त्याग देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम संकट चौथ की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि करके हाथ में जल, तिल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और गणेश जी की पूजा हमेशा ही दोपहर में करने का विधान है। इसलिए दोपहर की पूजा के शुभ मुहूर्त व शुभ योग में आपको जो मुहूर्त बताए हैं, उसमें पूजा स्थल पर एक चौकी को गंगा जल से शुद्ध कर इस पर साफ पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, और गणेश जी की मूर्ति चौकी पर विराजमान कर तांबे के पत्थर में जल कलश भरकर रखें। साथ ही संपूर्ण शिव परिवार और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भी अवश्य ही स्थापित करें। अब भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाकर उनका तिलक करें। पीले फूलों की माला से उनका श्रृंगार कर उन पूजा में उन्हें दूर्वा, तिल से बने लड्डू, गुड़ जरूर अर्पित करें, और उनको जनेऊ चढ़ाना ना भूलें। इस दिन पूजा में तिल और गुड़ की बनी चीजें अवश्य ही शामिल करें। और इसके बाद आपको संकट चौथ व्रत की कथा सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। और अंत में गणेश जी के मंत्रों का जाप कर आरती करनी चाहिए। और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चांद को जल से अर्घ देकर व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महिलाओं को इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें अर्घ देने से पहले और बाद में। शास्त्रों के अनुसार जहाँ एक चतुर्थी के दिन चंद्र पूजन से कई लाभ पहुंचते हैं, वही चतुर्थी का चंद्रमा को कलंकित भी माना जाता है। इसीलिए इस चतुर्थी के दिन चंद्रमा को सीधे नहीं देखा जाता, बल्कि इसे नीचे देखते हुए या फिर जल की छाया में ही इसका पूजन किया जाता है। तो इस संकट चौथ की व्रत की चंद्रमा की पूजा और उन्हें अर्घ दिए बगैर व्रत का पूरा नहीं माना जाता। ऐसे में चंद्रमा को अर्घ देने से पहले और बाद में गणेश जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे यदि आप चतुर्थी के चांद को अगर भूलवश देख भी लेते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव गणेश जी के पूजन से समाप्त हो जाता है। तो चंद्रमा को जल देकर व्रत का पारण अवश्य करें, ताकि आपका व्रत पूर्ण हो सके। और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक पात्र में कच्चा दूध अवश्य लें, अक्षत डालकर, तिल डालकर, उसमें गुड़ डालकर उनका चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। उसी के बाद अपने व्रत का पारण आपको करना चाहिए। और इस आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, जो सुहागन महिलाओं को खास तौर से विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा में उन्हें कभी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। ऐसा करने पर गणेश जी अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप तुलसी की जगह इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, क्योंकि दूर्वा गणेश भगवान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और इससे वह बहुत ही ज्यादा जल्दी
प्रसन्न होते हैं। और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पूजा या किसी भी अन्य शुभ कार्यों में काला रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आप अपनी संतान के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखेंगी, तो इस दिन आपको भूलकर भी काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी भी तरह के शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान करते समय काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है। इसीलिए आपको इस बात का, संकट चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको काले रंग के कपड़े ना पहने, ना ही उन वहाँ पर बैठकर पूजा करें। इसलिए दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास विधिवत चीजें जिसको करने से आप अपने इस व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकती हैं। अगर आपने इस दिन व्रत नहीं भी रखा है, तब भी आपको भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आप अवश्य ही करें और काले और नीले रंग के कपड़े धारण ना करें। जय श्री गणेशाय नमः।